तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से, और आज की वीडियो में कुछ ज़रूरी बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। आज तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, पूरा अंधेरा हो रहा है। सुबह बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। जब हमारे यहाँ पर इतनी ठंड है तो आप लोगों को उत्तराखंड में कितनी ठंड होगी, क्योंकि ज़्यादातर सब्सक्राइबर जो है मेरे उत्तराखंड के हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, तो आज मेरे सबसे पहले तो ये है कि उत्तराखंड के लोग जो है ना वो बहुत सीधे हैं और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे उत्तराखंड की व्लॉगिंग करनी अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत हार्ड वर्क हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मुझे लगता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे मेरा कुछ वहाँ से टच है, तो इसलिए मुझे वहाँ की अच्छी लगती है व्लॉगिंग करनी। दूसरी बात, आज मैंने फर्स्ट टाइम तारा की वीडियो में कमेंट किया, तो कुछ लोगों को उसका रिप्लाई आया कि दीदी ये क्या। तो मैं पहली बता चुकी हूँ, तारा के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तारा ये करे, तारा ये करे। तो आज उसने वो करा, तो मुझे लगा कि मुझे कमेंट करना चाहिए उसकी वीडियो पे, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि वो ऐसा करे जैसा उसने आज किया, किसी की ना सुने बिना बात के, ख़ास तौर पर बच्चे और पेरेंट्स को लेकर या अपने घर वालों को लेकर। तो आज उसने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए आज मैंने उसकी वीडियो पर फर्स्ट टाइम कमेंट किया है। ठीक है, मुझे पता है, देखो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो तारा से किसी चीज़ से जलते हैं, नहीं। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर है वो तारा से जलते नहीं हैं। उन्हें तारा की कुछ बातें थी जो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अगर तारा टाइम के साथ साथ उनमें सुधार लाने लग रही है तो मुझे लगता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने देखा है कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे थे जो तारा के मतलब तारा को लेकर गलत बोलते थे मेरी वीडियो पर आज जाकर वहाँ पर सही बोल रहे हैं कि तारा अब तुम्हें सुधार आ रहा है, आज तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। मैंने देखा है, जैसे रीना है, जिनकी ID है, उन्होंने कमेंट किया था कि अब सही है, अब तुम अच्छे से कपड़े पहन रही हो, सर्दियों के कपड़े पहन रही हो। देखो, जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, मैं तारा को भी एक बात बोलना चाहूँगी कि जो तुम्हारे सब्सक्राइबर है ना, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ना, हम जो भी कुछ है ना आज उनकी वजह से ही हैं। अगर वो हमें, देखो जैसे तुमने जवाब दिया वो बहुत अच्छा दिया, ऐसे जवाब देना चाहिए, ऐसे जवाब देना चाहिए कि मतलब किसी को टोंट में ना कह के। लेकिन अगर तुम्हें कुछ लोग समझाते हैं ना, कुछ बात कहते हैं, कपड़े पहन लो, गर्म ठंड लग जाएगी, धूप को ये हो जाएगा, नेल्स कट कर लो, तो तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, तो उनकी बात थोड़ा सुनना चाहिए। और तुम नहीं सुनती थी, नहीं रिप्लाई देती थी, तो इसलिए शायद तुम्हारे सब्सक्राइबर जो थे तुमसे नाराज़ हो गए थे। अब तुमने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है, और आज जिस तरह तुमने एक्शन लिया अपने घर वालों के लिए लेकर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, लेकिन आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि मैं तारा को ट्रोल करना स्टार्ट किया। आज मैं कुछ एक राज बताती हूँ आप लोगों को। देखो, तारा के साथ मेरी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। तारा को मैं कभी भी उसको मैंने कभी पर्सनली जाते हुए उसको ट्रोल नहीं किया। सबको पता है कि मैंने कोई पर्सनली ट्रोल नहीं किया उसको, और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो एग्री भी होंगी मेरे साथ, मैंने कभी ट्रोल नहीं किया उसको। मैंने ये भी बोला कि मेरी आड़ में आकर कोई भी उल्टा सीधा मत बोलो, जिसको बोलना है वो डायरेक्ट बोल सकता है, मुझे बीच में इन्वॉल्व ना करे बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सब कुछ बोलती नहीं हूँ, नहीं मैं ये सब कुछ सोचती हूँ। तारा की स्टार्टिंग हुई, तारा की जब डिलीवरी हुई थी तो उसकी स्टार्टिंग, तो मुझे उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसकी डिलीवरी को लेकर, नॉर्मल या सी सेक्शन में। तो लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से देखा, सुनना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत हूँ यहाँ पर। तो मैंने उसको वहाँ पर सॉरी वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि मेरा मानना है कि सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, कुछ सब्सक्राइबर थे जो कहते थे दीदी वो कमेंट का जवाब नहीं देती है, वो एटीट्यूड में रहती है, वो ओवर एक्टिंग करती है। तो देखो, ओवर एक्टिंग का तो मुझे ऐसा लगा कि उसका नेचर ही ऐसा है, क्योंकि इतने टाइम से मैं भी देख रही हूँ। अगर एक बंदा कब तक ओवर एक्टिंग कर सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 10 दिन, 1.5 महीना। लेकिन इतने टाइम से मैं भी देख रही हूँ उसको, ध्रुव भी 4 महीने का होगा, 4.5 महीने का हो गया है, कि वो ऐसी की ऐसी ही है, जैसी थी ऐसी की ऐसी ही है। कहीं मुझे उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि बनावटी आदमी 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 10 दिन रह सकता है, लेकिन कंटिन्यू बनावटी नहीं रह सकता, ना ही बनावटी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने तारा को कभी ट्रोल नहीं किया, मैंने हमेशा उसको सही बात बोली है, और वो उसने मेरी बात मानी भी है। कुछ हद तक मैंने देखा है उसको, वो मेरी बात मानी भी है।
जिस चीज़ पे इसने आज एक्शन लिया तारा ने, वो बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। जो ये था कि ससुराल वाले के लिए करती है, मायके वालों के लिए नहीं करती है। और आज मैं एक बात को बोलना चाहती हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तारा के सपोर्ट में वीडियो क्यों बना रही है, ये कर रही है। यार ऐसा नहीं है, मैं कभी किसी के खिलाफ हुई नहीं, मैंने हमेशा सपोर्ट में ही वीडियो बनाई है। आप मेरा चैनल उठाकर देख सकते हो, स्टार्टिंग से अब तक मैंने हमेशा सपोर्ट में ही वीडियो बनाई है। मैंने कभी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। और रही तारा की बात, तो मैं तारा को लेकर एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे। मैंने अब तक नहीं बोली किसी को भी ये बातें। देखो, मुझे स्टार्टिंग में कहा था एक लड़की ने कि तारा ने उनकी मम्मी को गाली दी, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था कि तारा ने गाली दी उनकी मम्मी को, तो आपके पास वो स्क्रीनशॉट होगा। उन्होंने कहा दीदी मेरे पास प्रूफ है। स्पेशली मैंने उनके लिए ही इंस्टा आईडी बनाई। मैं इंस्टा यूज नहीं करती हूँ, अब भी मैं इंस्टा पर नहीं हूँ, मैं इंस्टा यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। इंस्टा पर मतलब मैसेज लोग बात कर लेते हैं, सबको मेरी आईडी पता चल गई है, पर मैं इंस्टा पर कभी भी एक्टिव नहीं रहती हूँ, उसमें पोस्ट वगैरह नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बोला, तो मैंने उनके लिए स्पेशल बनाई कि आप मुझे वो दिखाओ कि मतलब कहाँ तारा ने गाली दी आपकी मदर को। तो गलत बात है, मम्मी पापा को गाली नहीं देनी चाहिए। तारा ने अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है मेरी तारा पर जो वीडियो बनाई होती है। तो उन्होंने मुझे इंस्टा पर, मैंने उनको अपनी इंस्टा आईडी दी, उन्होंने मुझसे अपनी इंस्टा आईडी दी। उन्होंने बोला दीदी मैं आपको सेंड करती हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक ही मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किया, ठीक है। मैं पता भी है किसकी बात कर रही हूँ, उनको पता चल गया होगा। वो मेरे लिए हमेशा अच्छा सपोर्ट, अच्छा कमेंट करती है, कभी मेरे लिए गलत कमेंट नहीं करती हैं। और मैं उनकी रेस्पेक्ट भी करती हूँ, इज्जत भी करती हूँ, ठीक है। उन्होंने हमेशा मुझसे अच्छी वे में बात किया है। लेकिन उन्होंने तारा के लिए जो बोला था, उन्होंने वो मुझे आज तक स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। मैंने कई बार बोला उनको, कहती हैं भेजती हूँ, पर कभी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा उन्होंने मुझे आज तक भी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा वो। फिर उन्होंने ही, आज मैं एक बात बता देती हूँ, उन्होंने ही तारा के हस्बैंड को वर्ड बोला था करवा चौथ वाले दिन, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर मैं तारा से नाराज़ थी कि तारा तुम्हें उस पर एक्शन लेना था। लेकिन जब मेरी राहुल से बात हुई तो राहुल ने बोला मुझे, देखो राहुल को मैं अपना भाई मानती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं तारा से आपका क्या रिश्ता है, तारा से आपका क्या रिश्ता है। तो राहुल को मैं हमेशा अपना भाई मानती हूँ। तो राहुल को अगर भाई मानती हूँ तो तारा के साथ मैं अपना क्या रिश्ता मानती हूँ वो आप लोग अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब मेरी राहुल से बात हुई तो पहले मुझे लगा कि राहुल ने तारा बात करती है, ठीक है। लेकिन जब राहुल से मेरी बहुत देर चैटिंग हुई, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, जब राहुल से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, वो राहुल ही बात कर रहा है, तारा नहीं है, ठीक है। और राहुल ने मुझे ये भी कहा कि जब वो मेरे लिए वर्ड यूज किया गया था तो करवा चौथ की वीडियो पर, तो वो कमेंट डिलीट हो गया था। हमने बहुत कोशिश करी उस कमेंट को ढूंढने की, पर वो हमें कमेंट नहीं मिला। वो कमेंट उस टाइम पर रिमूव हो चुका था, लेकिन मेरे पास वो स्क्रीनशॉट था और मुझे ये भी पता था कि वो वर्ड किसने बोला है। वो मुझे आज ही पता है किसने बोला। वो उन्होंने ही बोला जिन्होंने बोलता कि तारा ने मेरी मम्मी को गाली दी है, ठीक है। और राहुल भाई, आज मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, वो वर्ड उन्होंने ही बोला, आपने जिसके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किए, ठीक है। आपने जिनके स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा चैट पे से शेयर किए कि ये देखो, ये मुझे ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं आपकी वीडियो देखने के बाद, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैं तारा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं पर मैं राहुल ही हूँ, मेरी रात की ड्यूटी होती है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जो कोई बोल रहा है उसको बोलने दो। आप और मैं, आपको जो भी मुझसे प्रॉब्लम है या फिर जो भी आप मुझसे पूछ चाहते हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो बिना इनके बीच में लाए। तो वो वही इंसान है राहुल भाई, आज मैं आपको बता रही हूँ क्लियर कि वो वही इंसान है जिसके आपने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। वो वही इंसान है जिसने आपके बारे में वो गलत वर्ड यूज किए थे। आप कहते ना कि हमें नहीं मिला आज तक, कौन है वो, किसने बोला, वो कमेंट डिलीट हो गए थे, हमारी पूरी टीम ने सर्च किए। तो वो वही इंसान है जिसने आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे। उसी इंसान ने ये सब कुछ बोला था, ठीक है। अगर उनके पास प्रूफ होता तो वो मुझे जरूर शायद स्क्रीनशॉट भेजते उस चीज़ का कि तारा ने उनकी मम्मी को गाली कब दी, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक नहीं भेजा। और मैं ऐसे बिना बात किसी के ऊपर, कहते हैं ना कि आपने तारा को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो सपोर्ट करना या गाली देना मैं तो मैटर नहीं कर सकती। मैं कैसे किसी को सपोर्ट कर सकती हूँ, कैसे किसी को गाली दे सकती हूँ। जो जहाँ पर गलत होगा, माना कि मैं रिएक्शन देती हूँ, तो जो जहाँ पर गलत होगा ना उसको वहीं पर गलत बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि किसी को उठाकर कुछ भी बिना टाइम गलत बोल दूँ, ठीक है।
रही बात, आज एक बात और आती है कि तारा को, जो तारा की ससुराल की माई के ऊपर इतना खर्च करती है और ससुराल वालों के ऊपर खर्च नहीं करती। देखो ये तारा की बात मुझे सबसे बहुत ही अच्छी लगी, जब बेटी कुछ करती है ना अपने पापा के लिए, चाहे वो एक शर्ट ला के दे, चाहे एक हैंकी ला के दे, तो जो अंदर से फील होता है ना कि लड़की को कि हाँ हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना करा, इतना सब कुछ करा, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पर आज हम इस काबिल हैं कि अपने माँ बाप को कुछ खरीद कर दे सकते हैं। तो उस चीज़ में जो खुशी मिलती है ना, तो वो खुशी एक तरफ और पूरी दुनिया की खुशी एक तरफ, ऐसा फील होता है, वो मोमेंट ऐसा होता है। और पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मेरी बेटी ने मुझे ये लाया। सच में मतलब बहुत ही लगता है। इससे मेरे फादर का बर्थडे था, तो मैंने उनको एक सिल्वर चांदी की रिंग गिफ्ट की थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ यार हम इस काबिल हैं कि हमने अपनी बेटी को, अपने पापा को एक रिंग गिफ्ट की। और फिर मेरे फादर को भी ऐसा लगा था, पापा को भी ऐसा, मम्मी बोलते हैं कि कई बार पापा ने बोला, मम्मी ने बोला क्या फिर रिंग निकाल टाइट आ रही है, पापा बोलते थे नहीं मैं इसको बड़ी करा लूँगा, ये मेरी बेटी ने दी है मुझे। तो मतलब पेरेंट्स का जो वो होता है ना कि जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करता है ना, तो उसके बाद जो खुशी होती है ना पेरेंट्स को भी और उस बच्चे को भी, वो खुशी ना दुनिया की सबसे अलग खुशी होती है। उसको आप लोग फील नहीं कर सकते। और हम क्यों ना करिए अपने माँ बाप के लिए कुछ, ये बताओ। जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया कि हमें दूसरे के घर भेज दिया, कि हम इतने लायक हो चुके हैं कि हम दूसरे के घर को भी संभाल सकते हैं, ठीक है, हम दूसरे घर को संभाल सकते हैं। तो उस माँ बाप के लिए अगर हमने तारा ने 2000 का सामान ला दिया, तो क्या वो 2000 का सामान मायने रखता है इतना? जिसने तारा को इतना बड़ा पाल पोस के किया, 19-20 साल की जिसकी शादी की, क्या उसके लिए 2000 का सामान उनका कर्ज उतार सकता है? उनका कर्ज चाहे हम उनके लिए कुछ भी कर ले, 2000 का नहीं 2 लाख का भी सामान खरीद ले, पर वो कर्ज ना हम उनका कभी नहीं चुका सकते। और जो अपने शादी के बाद ना अपने घर वालों के लिए करने में खुशी मिलती है ना, वो खुशी दुनिया की सबसे अलग खुशी होती है, ठीक है। तो ये बात मुझे आज तारा की बहुत ही अच्छी लगी कि एक बेटी जो अपने बाप को गिफ्ट देती है ना, और उसके बाद वो बाप की जो चेहरे पे स्माइल होती है और जो लड़की के चेहरे पे खुशी होती है ना कि हमने अपने पापा के लिए ये किया, ठीक है, वो खुशी ना दुनिया की सबसे अलग खुशी होती है, ठीक है। तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप क्या मायने रखती है वो खुशी। मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी हो रही है, मैं जब अपने पेरेंट्स के लिए करती हूँ ऐसा कुछ, तो मुझे आज तारा की बात वो फील कर सकती हूँ, मुझे तारा फील कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के गलत कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, मत करो उस तरह के गलत कमेंट। मैंने पहले बोला है, जो वीडियो बना रहा है आप उसको ट्रोल कर सकते हो, पर जो इन्वॉल्व भी नहीं है इन चीज़ों में उसको ट्रोल करके क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आज ये कुछ राज थे जो मैंने और इसी वजह से मैंने तारा को कुछ ट्रोल करना स्टार्ट किया था। मैं चाहती थी कि अगर मैं तारा को ट्रोल करूं, मतलब उसकी देखो कुछ उसकी गलत हरकतें भी हैं, कुछ मैं ये नहीं कहती कि सही है, कुछ उसमें गलतियां थी, जो गलतियां टाइम के साथ साथ उसमें सुधार आ रहा है। और मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ उसमें और भी सुधार आएगा, काफ़ी सुधार आ चुका है, और भी सुधार आएगा। देखो मैं भी करती हूँ तारा को, तो मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग गलत कमेंट करते हैं, मैं भी वीडियो बना देती हूँ, लेकिन कभी आपने नोट किया होगा मैंने कभी इस तरह से उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई कि उसको दुख हो, उसके परिवार पे जाए या उसे कुछ भी गलत फील हो, कभी नहीं किया। और आप ऐसे टोरंट कस के जो बोलते हो ना अपने माँ बाप के लिए ये लाई, इतना करा, उसके लिए करा, वो बहुत गलत है, वो मत करना कभी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे इस बात में ज़रूर।